नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर की हम बात कर रहा हूं। विकास लाइफ केयर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के दिन अगर बात करें, स्टॉक में आपको वापस से बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी, जहां आपने पिछले कुछ दिनों के चार्ट में देखा कि स्टॉक में आपको अप एंड लो दोनों ही चीजें देखने को मिली। लगातार यहाँ पे आपको 2 दिन अपर सर्किट देखने को मिले और आज स्टॉक वापस से 5 दिनों के अपने लेवल पे बराबर हो गया है। तो दोस्तों, स्टॉक में करना क्या चाहिए और कुछ चीजों को आपको ध्यान से समझना भी चाहिए, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं, गौर करते हैं, तो आपके लिए आगे चल के फ्यूचर में कभी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपना अपस्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अकाउंट ओपन करना। तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, विकास लाइफ केयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले गौर करना होगा, इन्होंने अपना नेम कई बार चेंज किया है। नेम चेंज करने का मतलब अपना बिजनेस कई बार चेंज किया है, और इस बार कुछ बिजनेस इन्होंने इस तरीके से चेंज किया है। मतलब यहां पे अगर आप देखें तो विकास लाइफ केयर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना चाह रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करना, जमीन खरीदना, फिर साथ ही साथ आप देख रहे हैं एडवेक लैब के लिए भी एक्वायर किया। ऐसे ही आपको बहुत सी चीजें यहां पे देखने को मिले। लेकिन आप देखें तो वहां पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमें ज्यादातर चीजें, देखिए अभी मैं यहाँ पे निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, आपको दोनों ही पहलू बताने वाला हूं, तो पहले से जज मत कीजिएगा जब तक आप पूरी बात समझ ना लें। तो सबसे पहली चीज, आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ये कंपनी एक ऑफिस में बैठ करके सारे फैसले लेते हैं, और आपके लिए ज्यादातर चीजें क्या है, ऑन पेपर दिखाई देती हैं। आपको जमीनी स्तर पर चीजें कम दिखाई देती हैं, और ऑन पेपर वाली चीजें कभी कभी फ्रॉड में भी गिनती हो जाती है, जो कि यहां पर पॉसिबल अभी तो नहीं है, क्योंकि सेबी भी बहुत सी जगह नजर रखे रहता है। और इन्होंने अभी आपके लिए रिसेंटली अपडेट भी दिया था कि वापस से ये राइट इशू ला करके पैसा रेज कर सकते हैं 50 करोड़ रुपए तक। तो मैक्सिमम 50 करोड़ तक, जिस तरह से इन्होंने पिछली बार भी अभी कुछ टाइम ही हुआ है फंड रेज करे हुए, और वापस से फिर। तो इसका एक और अगर पहलू की बात करें तो वहां पर एक पहलू ये भी आता है कि वापस से ये कंपनी में और पैसा लगाना चाह रहे हैं, और एक्विजिशन भी करना चाह रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर रन करना चाह रहे हैं। तो वहां पे सबसे पहली चीज, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें, कंपनी कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं है तो कंपनी चल नहीं पाएगी बेहतरीन करके। और वहीं साथ ही साथ अगर प्रमोटर्स का मेन फायदा नहीं होगा जहां पर, वहां प्रमोटर उस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप भी सोच के देखिए, अगर आपके लिए कोई भी वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं लगती है तो आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपना टाइम क्यों खराब करेंगे। तो सेम प्रमोटर्स भी अपना टाइम बेकार क्यों करेंगे अगर उनकी जो होल्डिंग है वो लगातार कम हो, और जो फायदा है कंपनी को हो तो और उन्हें ना मिले डायरेक्ट तौर पे। लेकिन वहां से दो चीजें हैं, मान लीजिए अगर कंपनी का कैपिटल 100 रुपए है, और अभी आपके पास हिस्सेदारी, मान लीजिए प्रमोटर्स के पास 50% की हिस्सेदारी है, तो अभी अगर ये सिर्फ 50 रुपए के मालिक हैं, लेकिन आगे चल के ये कंपनी 100 करोड़ की हो जाए, तब इनके पास अगर हिस्सेदारी 10% भी हो, तब भी ये 10 करोड़ के मालिक होंगे। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी इन्होंने जो हिस्सेदारी कम की है उससे द्वारा इन्होंने कर्ज फ्री भी कर दिया कंपनी के लिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं जो आपको सोच के चलनी होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है ये कि आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इसमें पैसा लगाना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, आपको इसके पीछे डेली बेसिस पे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि आज इसमें गिरावट हो गई तो आप तुरंत ही पैनिक हो गए कि क्या हम बेच दें या फिर नहीं बेचें या खरीद लें। देखिए, खरीदारी के लिए लेवल मैं बहुत दिनों से आपसे कहता आ रहा हूं, और पहले भी कहा था, अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा भी नजर रख रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें दिखाई भी देंगी। आपसे कहा कि इसकी खरीदारी के लिए लेवल 3 रुपए के नीचे का बेट कीजिए और आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वहीं अब अगर राइट इशू आएगा तो वहां पर भी थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होगा, उसके बाद वापस से ये 5-6 रुपए तक
जाते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ऑपरेटर्स पूरी तरह से इस स्टॉक को मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो अगर आप बीच बीच में फायदा लेना चाहते हैं तो ऑपरेटर्स के साथ साथ चलते रहिए और अपना फायदा निकालते रहिए। बाकी दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये वापस से फंड रेज करते हैं, 50 करोड़ करते हैं या 40 करोड़ करते हैं या 45 कुछ भी करते हैं, तो यहां से क्या है कि सारी चीजें हमें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि इसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए मेन चीज क्या है, आप कंपनी में अगर पैसा डाल रहे हैं तो आपको चाहिए मेन इनका रिजल्ट बेहतर आएगा तभी शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। तो आपको मेन चीज देखना यही किस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, किस तरह से इनकम बढ़ रही है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको वॉच करने के लिए। और वहीं से दोस्तों अगर ये वापस से फंड रेज करते हैं और उसके बाद फ्यूचर हमें गैस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम भाइयों 2-3 साल तो वेट करना ही होगा, तभी आप इस पैसे को, आज अगर आप मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको वेट करना है। ठीक उसी तरह से अगर कोई कंपनी भी, आप वापस से समझ लीजिए कि विकास लाइफ केयर एक नई कंपनी बन चुकी है और नई कंपनी में टाइम तो देना ही पड़ता है अगर अपने बिजनेस को आपको मार्केट में स्टेबल करना है। और साथ ही साथ कंपटीशन तो है ही एफएमसीजी में, आप जानते ही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जमीन भी खरीदी है तो उसके द्वारा इन्हें भारत सरकार के साथ भी इन्होंने टाई अप भी कर लिया है, तो उससे भी इन्हें बेनिफिट मिलने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो रिजल्ट है मेन, वो हमें कब देखने को मिलेगा, आगे चल के फ्यूचर में। तो 1 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर से हम इसे जज नहीं कर सकते। मेन चीज़ क्या है, हमें इसको लंबा टाइम देना होगा, 2-3 साल तक आपको वेट करना होगा, तब सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, वो ये है कि विकास लाइफ केयर में अभी तक जो कुछ भी आपको देखने को मिला है वो ऑन पेपर देखने को मिल रहा है, और इस चीज पे आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो लाने का मकसद या फिर आपको कुछ भी बताने का मकसद यही है कि आप बस अपडेटेड रहिए। अभी डिसीजन कोई भी नहीं लीजिए कि इसको बेच दें या नहीं बेचें, अभी आप इसको होल्ड कीजिए। और जो लोग इसको खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए लेवल मैंने बता ही दिया है कि आप 3 रुपए तक के लेवल का इसमें इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा, तब आप इसको आराम से लेकर के होल्ड कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक की तरह ही निवेश करें, ना कि अपनी सारी की सारी जमा पूंजी एक ही स्टॉक में लगा दें। तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम भी ना लगाएं, इतना पैसा ही लगाएं जो आपको ज्यादा दर्द ना दे और आप 2-3 साल 5 साल आसानी के साथ उसको होल्ड कर सकें, डेली बेसिस पे आपकी धड़कनें ऊपर और नीचे ना हो दोस्तों। तो यही सबसे अच्छी चीज होती है जो आप अगर सीख गए तो आप फ्यूचर में मार्केट से पैसा कमा के ही जाएंगे, यहां से लॉस करके नहीं जाएंगे। तो पेशेंस को बनाए रखिए, विकास लाइफ केयर में आप अपडेटेड रहिए और सतर्क रहिए दोस्तों। और दोस्तों इसको आसानी के साथ होल्ड करने के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। दोस्तों आपके लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, जो कि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होती है और बहुत से व्यूअर्स देखते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिल जाता है।